आज इस मौके पर हम गुरु जी से मंगल का क्या महत्व है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ परम गुरु हमारे हनुमान जी हैं, हनुमंत जी हैं, इन्हें हम अपना पिताजी मानते हैं, तो कुछ इनके बारे में भी जानकारी गुरु जी से लेंगे। गुरु जी, मंगल का क्या महत्व है, कुछ इसके बारे में। देखिए, लखनऊ में सबसे ज्यादा हनुमान जी ही पूजे जाते हैं। नंबर एक बात, यहाँ लखनऊ में और अयोध्या का राज और लखनऊ का राज एक ही है। और हनुमान जी अयोध्या के राजा है। भगवान जब गुप्तार घाट में गुप्त हुए अयोध्या छोड़ करके, तो भगवान राम ने अपना मुकुट उतार करके हनुमान जी को समर्पित किया। और ये समर्पित करने के बाद ये कहा कि इस गद्दी के मालिक आप हैं। तो अयोध्या और ये लखनऊ लखन जी का है, तो इसलिए यहाँ हनुमान जी का ही, जैसे अयोध्या में हनुमान जी का महत्व सबसे पहले अयोध्या में हनुमान जी का ही लोग दर्शन करते, इसके बाद में अन्य मंदिरों में जाते हैं। इसी प्रकार से लखनऊ में हनुमान जी का ही महत्व है। और जेठ में 4 या 5 मंगल जो भी होते हैं, हनुमान जी का ही लोग दर्शन करने आते हैं। ज्यादा से ज्यादा कई लाख भीड़ इकट्ठा होती है एक मंदिरों में। तो हनुमान जी के महत्व होने के बहुत से कारण हैं। एक तो यह है कि भगवान राम ने अपना राजपाट हनुमान जी को अयोध्या में सौंप के गए, एक ये महत्व है, इससे पूजा विशेष रूप से होती है। दूसरी बात यह है कि माता जानकी ने इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता जी ने जो है इनको अष्ट सिद्धि नवनिधियों के वरदान दिया है। तो अब जब अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती है, जो भी इनका लोग पूजा पाठ, जो भी इनकी ध्यान साधना समाधि जो भी लोग करते हैं, सिद्धि करते हैं पूजा पाठ के द्वारा, तो ये तत्काल फलदायी है। हनुमान जी को किसी प्रकार से किसी से प्रति मोह नहीं है और न किसी से नाराज होते हैं। ये अगर इनको आप प्रणाम कर लेते हैं, एक प्रकार से एक इनकी दंडवत कर ले, प्रणाम हाथ जोड़ ले और इनसे अपनी अरदास लगा दें कि हनुमान जी हमको ये कष्ट है, तो ये तत्काल कष्ट दूर करते हैं। हनुमान जी के बारे में जहाँ तक ज्यादा तो हमने नहीं देखा, मगर जितनी जानकारी हमारे पास है कि बड़े बड़े देवी देवताओं, बड़े बड़े ताकतवर शक्तिशालियों की मदद इन्होंने की है। ये देखिए, ये शनि महाराज को भी रावण से छुड़ाया, काल को भी छुड़ाया। हाँ, सबको छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये शंकर जी का 11वें रुद्र है। शंकर जी का जो 11वें रुद्र है, साक्षात शंकर जी हैं। ये पल भर में लंका रांग गए और माता सीता का पता हाँ, शिव जी का ही रूप है। हनुमान जी जो है शिव जी का रूप है। जो शिव जी में पावर है, वही पावर हनुमान जी का है। लेकिन कुछ शिव जी राम जी को इष्ट मानते हैं। शिव जी जो है राम जी को इष्ट मानते हैं, तो इसलिए शिव के रूप में भगवान की सेवा नहीं स्वीकार कर सकते हैं राम जी। इसलिए उनने जो हनुमान जी का रूप धारण करके अपने स्वामी की सेवा करने का जो है हनुमान जी का रूप धारण करके सेवा किया है। हाँ, इसलिए इनको इतनी शक्ति है कि ये संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं, जब चाहे स्वर्ग लोक में हो चाहे पृथ्वी लोक में, कहीं भी जहाँ जरूरत पड़ती है। कलयुग में भी साक्षात ये जीवित है, ऐसा भी हाँ अभी आ रहे हैं। तो जहाँ भी जिसकी देवता की, मनुष्य की जिसकी जरूरत पड़ती है, हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इनके प्रकट होने में एक क्षण लगता है जी। और कलयुग में मतलब इनके प्रकट होने में एक क्षण लगता है। हाँ, और ये ज्यादातर भगवान राम का ही भजन करते हैं, सीताराम सीताराम। अगर इनको कोई प्रेम करता है, इसको कोई रिझाना चाहता है, तो सीताराम की ध्वनि से ही इनको रिझा सकता है। हाँ, सीताराम के जाप से इनको आप इनकी रिझा सकते हैं। अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो केवल मात्र एक है मंत्र सीताराम। हाँ, सीताराम की ध्वनि आप आधा 1 घंटा सुनाइए, चाहे जो काम इनसे ले। कलयुग में बताते हैं। अच्छा, कलयुग में जो है इसलिए जीवित, धरती पर भी हैं हनुमान जी, जीवित हैं। साक्षात जीवित हैं। साक्षात कलयुग में इसलिए जीवित है कि भगवान राम ने इनसे वचन लिया था
वो वचन ये लिया था कि कलिकाल आने वाला है, कलिकाल आएगा, तो कलिकाल में जो धर्म की रक्षा है, साधु महात्मा वेद शास्त्र जो भी धर्म संबंधी जो चीजें हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? इतना बलवान कलयुग में कोई होगा नहीं। साधारण मनुष्य लोग रहेंगे, साधारण ही मनुष्य होंगे, कोई बलवान शक्तिवान व्यक्ति नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि कलयुग में आप ही उद्धार करेंगे। हाँ, तो इसलिए जो है हनुमान जी को ही सारा भगवान ने जिम्मेदारी कलयुग तक मतलब सतयुग, हाँ सतयुग में हुए, सतयुग से लगे कलयुग तक हनुमान जी को ही भगवान राम ने जो है जिम्मेदारी सौंप दिया है कि कलयुग में ये स्थितियां आने वाली हैं, इन स्थितियों को कौन संभालेगा। इसलिए आप धर्म के रक्षा के लिए विशेष रूप से आपको अजर अमर किया जा रहा है। हाँ, अजर अमर भी हैं, तो इसलिए भगवान ने इनको अजर अमर का वरदान भी दिया है कि तुम किसी युग में, चाहे 4 युग होते, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हाँ, आप चारों युग में आपकी जो प्रसिद्धि मिलेगी, चारों युग में आपका, हाँ आपकी शक्ति विद्यमान रहेगी। आप जो चाहेंगे वो भला कर सकते हैं। संसार में कोई व्यक्ति अनिष्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर हनुमान जी का आप सिमरन करेंगे तो अनिष्ट खत्म हो जाएगा। जैसा कि गुरु रामदास जी ने ये बताया कि हनुमान जी का महत्व बताया, मंगल का महत्व बताया, और साक्षात धरती पर जीवित हैं, अजर अमर हैं प्रभु श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी की मात्र आराधना करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। और गुरु जी ने ये भी बताया कि जब हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है तो एक ही मंत्र सबसे अजर अमर मंत्र है, उसका नाम है श्री राम सीता राम, श्री राम श्री राम श्री राम। आप जपेंगे, आप भी विश्वास मानिए कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो गुरु जी ने बताए, हनुमान जी के महत्व बताए, मंगल के महत्व बताए। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिए और मिलते हैं फिर अगले किसी नए विषय पर। फिर गुरु जी से किसी नए विषय पर बात करते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इन टुडे। और रामदास जी और गुरु जी कह रहे हैं कुछ विषय छूट गया है, तो फिर हम गुरु जी से, जी गुरु जी देखिए, ये भी दो तो ये चीजें हो गई। और हनुमान जी जो है संत सरल चित जगत हित, हनुमान जी का एक रूप संत का भी है। अपने माँ बाप के आज्ञाकारी भी कहे जाते हैं हनुमान जी। मैं इतने आज्ञाकारी हैं, इतना अंजनी नंदन इनका नाम भी है। अपने माता की आज्ञा से, अपने ये जो है एक राजा ने जो है श्रापित हो भगवान का अपमान किया था, तो माता अंजना के पास में शरण में गए, और शरण में जाने के बाद जो है अंजना माता ने यही कहा कि हनुमान जी चाहेंगे तो आपको भगवान राम से गुरु का अपमान किया था कि वो बचा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हनुमान जी जो है अपने माता के इतने बड़े भक्त हैं, स्वामी भक्त हैं अपने माँ के, कि अंजना के प्रभाव से ही, माता के प्रभाव से भी एक शक्ति इनके पास विद्यमान है जो के मंदिर में आते हैं। साहब हम पहली बार आए हैं, बच्चे तो हमारे कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमें इतना अच्छा लग रहा है, वो आनंद आ रहा है। हनुमान धाम में आकर आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आ रहा है, और इतना विशाल और अच्छा मंदिर अभी तक लखनऊ में कोई नहीं था। ये हमारे लोगों ने मिल के बनवाया है, सभी उसी का दर्शन करने आए हैं प्रभु। जैसा कि अभी गुरु जी ने भी बताया है कि माँ बाप के आज्ञाकारी हनुमान जी हैं। जी जी तो जी, हर आदमी को माँ बाप का आज्ञाकारी होना जरूरी मानना है। चाहिए। माता जी भी हैं। माता जी, आपको कैसा लगता है जब आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये तो हनुमान के भक्त है, 50 साल से व्रत रह रहे हैं मंगल का व्रत? हाँ, 50 साल से रहते हैं। मंगल के दिन आप जब व्रत रहते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं आप? एक तो नमक न खाएं, झूठ न बोलें, गलत विचार न आवे, और जहाँ तक हो सके लोगों की सहायता करें। समझे, जो हमसे बन पड़ता है लोगों की, भोलेनाथ का या बजरंगबली जी के आशीर्वाद से वो पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए हनुमान धाम।